हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक कुर्ती का प्यारा सा नेक डिज़ाइन शेयर करेंगे। तो उसके लिए हमने एक कपड़े के ऊपर पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है अच्छे से प्रेस करके, और इसके ऊपर हम नेक कटिंग करेंगे। नेक कटिंग करने के लिए ऊपर से हम कपड़े को सीधा करने के लिए एक सीधी लाइन खींच लेंगे और 3.25 इंच पे गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ ऊपर से 7 इंच पे, और एक निशान हम लगाएंगे 14 इंच पे। अब इस निशान को हम नीचे तक सीधा कर लेंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद एक निशान हम लगाएंगे 4.5 इंच पर, और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब शेपर की सहायता से गोलाई दे देंगे और यहाँ पर आधा इंच का निशान लगा के नीचे कोने तक मिला देंगे वी शेप में। तो इस तरह से हम ऊपर का नेक डिज़ाइन करेंगे, और नीचे का हम जहाँ तक हमने 14.5 इंच पे निशान लगाया था यहाँ तक हम कट लगा लेंगे, खुला रखेंगे, और बाहर की साइड 1-1 इंच पे निशान लगा करके गले को कटिंग कर लेंगे। गले को हम इस प्रकार से कटिंग करेंगे कि बाहर की साइड जो कपड़ा है हम इसी में से फोल्ड करेंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही कटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हम नेक कटिंग कर लेंगे। नेक कटिंग करने के बाद इस तरह से शेप में हमारा नेक आएगा, और बाहर की साइड बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक के ऊपर। अब ये हमने वाइट कपड़े में से उरेब की पट्टी निकाली है, इसकी हम पाइपिंग निकालेंगे। और जब भी हम गले में पाइपिंग निकालेंगे उसमें हम उरेब की पट्टी कट करके ही पाइपिंग निकालेंगे, तभी हमारी पाइपिंग गले में फिनिशिंग के साथ सेट होगी। अगर सीधे कपड़े में हम पाइपिंग बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी फिनिशिंग के साथ गले में नहीं लग पाएगी। अब इसी फुट से मैं ये वाली पाइपिंग बनाकर तैयार करूँगी, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ टाइट टाइट हम ये पाइपिंग बनाएंगे ताकि गले में फिनिशिंग से अच्छे से हम गले में इसको लगा सकें। तो ये देखिए, धागे को इसके बीच में दबाते हुए और अच्छे से पकड़ते हुए हम इस पाइपिंग को तैयार कर लेंगे। तैयार पाइपिंग करने के बाद जो भी यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। और इसी के साथ की मैंने एक पाइपिंग और तैयार कर ली है। इसमें मैंने 2 पाइपिंग तैयार की हैं ताकि दोनों साइड से एक एक पाइपिंग गले में लगाएंगे। और जहाँ पर भी हमारे ये नेक के कोने हैं वहाँ पर हम अच्छे से निशान लगा लेंगे। जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो अच्छे से ये कोने एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हों, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले निशान लगा लिए हैं चौक से। तो अब हम लगाएंगे नेक के उल्टा नेक को रख के, और उसके ऊपर हम ये पाइपिंग लगाएंगे। ये पाइपिंग हम घूम तरीके से हमारे गले में अटैच करेंगे, इसीलिए हम नेक के ऊपर पहले पाइपिंग को तैयार करेंगे। तो ये देखिए, पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम कपड़ा यहाँ पर दबाते हुए लगाएंगे। और जहाँ पर भी हमने चौक से निशान लगाए हैं वहीं से हम सुई को नीचे रखेंगे और फुट को ऊपर करते हुए घुमा लेंगे कपड़े को। और जैसे ही घुमाएंगे वहाँ पर हम पाइपिंग में कट लगा लेंगे ताकि घुमाते समय आसानी से हमारी पाइपिंग घूम सके और वहाँ से जो भी कोना बने उसमें फिनिशिंग आए। तो इसलिए यहाँ से भी देखिए, हम यहाँ से घुमाएंगे तो यहाँ पे हम हल्का सा पाइपिंग में कट लगा देंगे। कट लगाने से क्या होगा कि जब भी हम पाइपिंग को घुमाएंगे उसी शेप में हमारी पाइपिंग घूम जाएगी। अब इस पाइपिंग को हम नीचे तक अटैच करके यहीं तक लगाएंगे, और दूसरी साइड हम दूसरी पाइपिंग लगाएंगे। तो इसको हम कर देते हैं कटिंग। और इस पाइपिंग का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आप चाहें तो यहाँ पर कट कर सकते हैं, या फिर हम इसको कुर्ती में लगाने के बाद ही इसको कटिंग करेंगे।
तो अब इस साइड से इस पाइपिंग को दबा करके वहाँ पर हम पिन लगा देंगे, ताकि ये इस साइड आकर बार बार हमें परेशान न करे। और ये इस साइड से हम ये पाइपिंग लगाएंगे। तो इसमें पहले मैं एक्स्ट्रा भी जो भी कपड़ा है उसको कर लेती हूँ कटिंग। अब कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ से हम पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे। जैसे हमने पहले वाली पाइपिंग को छोड़ा है बिल्कुल उसके सामने से ही हम बराबर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और उतना ही कपड़ा दबाते हुए यहाँ पर भी हम ऐसे ही, जहाँ पर निशान हमारा आया है वहाँ पर भी हम ऐसे ही कट लगा करके पाइपिंग को फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से हमने कट लगा के और थोड़ा सा इस तरह से पाइपिंग को हम घुमा लेंगे। और यहाँ आगे से भी हम इसी तरह से कोना तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम पूरे नेक में पाइपिंग लगा करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले की पट्टी पर हम इस तरह से पाइपिंग को तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद इसको हम साइड में कर देते हैं। और यहाँ पे कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेकर के हम नाखून से इस तरह से क्रीज जमा लेंगे बीचों बीच। आप चाहे तो चौक से यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं। और निशान लगाने के बाद शोल्डर पे जहाँ पर भी हमने गले के कट के निशान लगाए हैं वहाँ पे भी अच्छे से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हम करेंगे फिर इस नेक को फिक्स। इसको अच्छे से सेट करके हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे, ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये यहीं का यहीं अच्छे से हम इस पर सिलाई लगा सकें। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको सेट कर लिया है इक्वल दोनों साइड से। और उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाएंगे हमें पाइपिंग की, जो भी हमने पाइपिंग निकाली है उसकी सिलाई ऊपर से इस साइड से नज़र आती है बिल्कुल साफ साफ। बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे, जब जाके हमारी पाइपिंग एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार होगी। तो यहाँ यहीं से हम पक्का करते हुए इस सुई को उतार लेंगे। अब दूसरी साइड की जो सिलाई हम लगाएंगे उसको हम यहाँ से उठाकर फिर इस साइड से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए एक साइड की हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। जो भी ये पाइपिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर आप अच्छे से इसको कट कर लेंगे तो आपके लिए सुविधा होगी। और फिर हम दूसरी साइड की सिलाई यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। इस सिलाई को लगाते समय हम ध्यान रखेंगे कि जो पहले वाली पाइपिंग का कपड़ा है वो इस सिलाई के नीचे नहीं दबना चाहिए, वरना तो नीचे से जो भी हमारी पाइपिंग तैयार होगी उसमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए आप पाइपिंग का कपड़ा यहाँ से एक्स्ट्रा जो भी है उसको कटिंग कर लें। और इसी तरह से सिलाई के ऊपर फिनिशिंग के साथ लगाते हुए पूरी सिलाई हम लगा लेंगे। और फिर ये पिन निकाल करके अंदर का जो भी कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। अंदर का कपड़ा कट करने के बाद ये जो नीचे वाला कट हम लगाएंगे उसको ध्यान से लगाएंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। और कट भी हम अच्छे से लगाएंगे तभी यहाँ से हमारे नेक में फिनिशिंग आएगी। और ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग निकल कर तैयार हुई है। तो इसी प्रकार से हम फिनिशिंग के साथ पाइपिंग निकालेंगे। और ये गुम पाइपिंग निकालेंगे ताकि गले में ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग बैठे। और फिर नेक पे प्रेस करके अच्छे से हम पाइपिंग को सेट कर लेंगे, बिठा लेंगे। और ये देखिए प्रेस करने के बाद हमारी फिनिशिंग कितनी अच्छे से आई है। और उल्टी साइड से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग तैयार हुई है। अब इसके नीचे नेक को बंद करने के लिए हम एक पट्टी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, इसको दोनों साइड से हम फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से भी फोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि जब हम इस पट्टी को नीचे लगाएंगे तो इसमें धागे नहीं निकलेंगे। या तो फिर इसको फोल्ड करके आप साथ के साथ इसमें इंटरलॉक कर लें।
क्योंकि नीचे से भी हमारे नेक में सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, तभी बना हुआ काम अच्छा लगता है। कोई भी नेक हो, स्लीव्स हो, कोई भी डिजाइन हो। अब मैंने ये ऊपर से 7 इंच पे निशान लगा लिया है गले पे, और 7 इंच तक छोड़ करके हम इसको नीचे बंद कर देंगे। बंद हम इस साइड से करेंगे, ये पट्टी लगा करके इस साइड की सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई हम यहीं तक लगाएंगे। इस तरह से मशीन को घुमा करके, ये देखिए बराबर से नापेंगे। दोनों निशान हमारे आमने सामने एकदम इक्वल से आने चाहिए, और मशीन को घुमा करके यहीं तक हम ये सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे पोटली बटन। उसके लिए मैंने ये पोटली बटन बनाए हैं, और ये सफ़ेद कपड़े से डोरी बनाई है। अब इस डोरी को हम पोटली बटन के साथ इस तरह से फिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसके बाहर की साइड से लपेटते हुए, और इसमें हम अब धागे से इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से घुमा घुमा करके धागे को हम कई बार से फिरा देंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा नीचे भी घुमा देंगे, ताकि जब हम इसको गले में लगाएंगे तो ये हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। ये देखिए इस तरह से हम पूरे बटन बना करके तैयार कर लेंगे। तो बटन हमने यहाँ पर बना लिए हैं, पूरे 10 बटन हमने यहाँ पर तैयार किए हैं। अब इन 10 बटनों को हम यहाँ की स्पेस के हिसाब से निशान लगा लेंगे, और निशान लगा करके फिर यहाँ पर फिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी हाफ इंच की दूरी पर। निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे पोटली बटन, और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हम दोनों साइड से उंगलियों के नीचे अच्छे से दबा लेंगे। दबाने के बाद फिर हम मशीन के पंजे को आगे बढ़ाएंगे। अगर एक हाथ से हम पोटली बटन को यहाँ पर पकड़ेंगे तो ये यहाँ से टेढ़ा हो जाएगा, या फिर फिनिशिंग के साथ नहीं लगेगा। तो हम दोनों उंगलियों से इसको अच्छे से दबाएंगे। देखिए इस तरह से एक उंगली से मैंने पीछे की साइड दबा लिया, और एक उंगली से आगे की साइड। इस तरह से दबाते हुए हम पूरे पोटली बटन को अच्छे से सेट करके लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है नेक को, और सारे बटन यहाँ पर लगा दिए हैं। तो यहाँ तक ये पक्की सिलाई लगाते हुए हम यहीं से मशीन को पलटेंगे, और एक सिलाई और यहाँ पर लगा देंगे। एक दूसरी सिलाई हम यहाँ पे इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कपड़ा पोटली बटन का और पाइपिंग का डबल हो गया, तो ये कॉटन भी है, तो अच्छे से एक सिलाई और लगा देंगे इसी के ऊपर, तो अच्छे से पक्का हो जाएगा, और कोई भी टाँका टूटने का यहाँ पर डर भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा दी। और ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये वाला नेक बन के तैयार हुआ है, और आप नज़दीक से भी देख सकते हैं। इस तरह आप भी अपनी कुर्ती को डिज़ाइन कर सकते हैं, और नीचे से आप फिनिशिंग देख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। तो नीचे से कोई भी हमारा धागा नहीं निकलेगा। ऐसी फिनिशिंग के साथ हम अपने कुर्ती की नेक को डिज़ाइन करेंगे, ताकि देखने पर ऐसे नहीं लगे कि ये कोई चलता हुआ काम कर रखा है या बिना फिनिशिंग का। अब पीछे का नेक भी हम पाइपिंग के साथ तैयार करेंगे।